विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु शिवल्लभाधीश की जय। आज के समय में पुष्टि मार्ग में एक बहुत ही बड़ा विकार का विषय चल रहा है। उसके विषय में मैं अपने कुछ विचार एवं अपना विरोध स्पष्ट रूप से यहां प्रकट करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा विकारी विषय जो इस पुष्टि मार्ग में आज के समय गलत फहमियों की वजह से चालू कर दिया गया, उसको कहते हैं अंगीकार प्रथा। अंगीकार प्रथा का पुष्टि मार्ग से, श्री कृष्ण से, भगवान से, श्री महाप्रभु जी से, श्री वल्लभ से कोई लेना देना संबंध नहीं है। अगर सही तरीके से हम भगवान के वचनों का, भगवान के ग्रंथों का, श्री महाप्रभु जी के वचनों का, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करें, अगर हम उसके विषय में विचार करें, अगर हम उन्हें समझें, तो हमें ये पता चलेगा कि अंगीकार प्रथा जैसी कोई चीज न पुष्टि मार्ग में थी, न है, न हो सकती है। आज जो भी लोग, चाहे वो सेवक कैटेगरी वाले अपने आप को वैष्णव कहलाने वाले लोग हों, या चाहे गोस्वामी बालक वल्लभ कुल कैटेगरी के लोग हों, ये दोनों ही भ्रमित हैं। इन्हें भले लगता है कि हम जो हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से भ्रमित हैं। अब ये स्वयं भ्रमित हैं या अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, ये तो वो जाने, लेकिन भ्रमित हैं। मूल तत्व को ये समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, इनका कोई उससे लेना देना संबंध ही नहीं है। श्री कृष्ण जैसे आप्त काम भगवान, जो आत्मरमण में ही सुख मानते हैं, आप्त काम स्वरूप हैं। देखिए, देखा जाए तो अगर हम महारास लीला को अगर तत्वतः न भी समझे ना, तो एक पहली बात तो ये कि भगवान जो है, मतलब तत्वतः समझे तो आत्मरमण वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर हम तत्वतः उस बात को न भी समझे, तो भी अगर उसको ऊपरी रूप से देखा जाए, तो भगवान ने उस महारास से पूर्व जो लीलाएं करी, उन लीलाओं को जो मात्र पढ़ भी लेगा ना, तो उसको ये विचार होगा कि जो महानुभाव इस प्रकार की शक्ति युक्त हैं कि श्री गिरिराज जी को 7 दिवस के लिए अपने एक श्रीहस्त की एक अंगुली पे धारण किए भय हैं, तो ऐसे महानुभाव के करे गए कार्यों में, करी गई लीलाओं में, वैसे तो वो लीला ही है, परंतु अभी फिलहाल अपन जो है वो भगवान के पर्सपेक्टिव से न समझ करके वाको एक सिंपल तरीके से समझे, तो जिसमें इतनी शक्ति है कि 7 दिवस के लिए श्री गिरिराज जी को जो एक अंगुली पे धारण कर ले, उसके किए गए कार्यों की समता या उनके किए गए कार्यों को देख करके उसको दोहराना, उसका अनुकरण करना, ये किसी भी प्रकार से पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अब आज जो तथाकथित गोस्वामी बालक या तथाकथित भ वैष्णव, जिनको देखा जाए तो मतलब वैष्णव तो क्या ही कहने, ऐसे लोग कोई वैष्णवता के लक्षण तो रखते ही नहीं है। वैष्णव मतलब ऐसे लोगों को वैष्णव कहने से वैष्णवता धूमिल हो जाए। तो ये लोग जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के और उनकी लीलाओं का रेफरेंस देके कहते हैं कि रास में भगवान ने गोपी जनों को अंगीकार किया, उसी प्रकार से जो वल्लभ कुल हैं वो तो साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं, साक्षात भगवान स्वरूप हैं, हम सब वैष्णव जो हैं वो तो गोपी जन स्वरूप हैं, तो वो हमें अंगीकार करे जैसे भगवान अंगीकार किए। चलो मान लिया, ठीक है, हम अंगीकार होने को तैयार हैं। आप पहले 7 दिन के लिए गोवर्धन धारण करके बताओ। गोवर्धन धारण तो छोड़ो, मैं कहता हूं 1 किलो का पत्थर लो,
1 किलो के पत्थर को 7 दिन तक के एक उंगली छोड़ो, एक हाथ पे पकड़ के रखो। अगर कर गए तो मैं अब भी के अब भी अंगीकार होने को तैयार हो जाऊं। जब भगवान के जैसी सामर्थ्य नहीं है, भगवान षड्गुण धर्म युक्त हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, और आज के समय में चाहे तथाकथित गोबा हो या पभ हो, इन लोगों के पास ना ऐश्वर्य है, चलो वीर्य तो दिखा दो कम से कम पत्थर उठा के, वो भी नहीं है, यश भी नहीं है, श्री, जो श्री है वो भी दूसरों से मांग मांग के, खुद की मेहनत की तो है नहीं, दूसरों से मांग मांग के है। न वीर्य है, न यश है, न श्री है, ज्ञान की तो दूर दूर तक के कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कभी जीवन में महाप्रभु जी के ग्रंथों को खोल के देखे नहीं। अरे महाप्रभु जी के छोड़ो, भगवान की ही गीता जी को खोल के देख लेते, मात्र 18 अध्याय 700 श्लोक। जब उनको कभी खोल के नहीं देखे तो ज्ञान कहां से होगा? और वैराग्य का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अंगीकार की जो ये लीला है, जो ये लोग प्रथा के नाम पे चलाते हैं, इससे तो वैराग्य कोसों दूर है। तो षड्गुण धर्म में से एक भी धर्म स्थित नहीं है और अपने आप को कृष्ण क्लेम करते हैं। इतना अभिमान तो मैं कहूं इंद्र के पास भी नहीं होगा। इंद्र को अभिमान हुआ कि भाई मेरी पूजा बंद करी, तो भगवान ने उसको उसकी जो है वो स्थान बता दिया। अब मजे की बात यह है कि कम से कम चलो कुछ ना कुछ भगवान के अंश रूप में भी इंद्र के पास इतना ऐश्वर्य है कि वो स्वर्ग का राजा है। जो लोग इस इतने बड़े विश्व में, नारद पंचरात्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया है कि भगवान कृष्ण से एक महानारायण प्रगटे, और उन महानारायण के प्रत्येक रोम कूप में, ये जितने रोम होए ना जहां से ये प्रगटे, इन प्रत्येक रोम कूप में महानारायण के, वो महानारायण भगवान कृष्ण से प्रकटे, तो वो महानारायण के प्रत्येक रोम कूप में एक क्षीर समुद्र है, जिसमें एक कच्छप के ऊपर एक शेष जी है, और उन शेष जी के सहस्त्र फणों में से एक फण पे राई के दाने के समान एक सृष्टि है। उस एक सृष्टि में कितने करोड़ लोग हैं, जिसमें से आप एक वैष्णव या एक गोस्वामी बालक हो। और ये प्रकार की भावना रखना कि हम ही साक्षात कृष्ण हैं, बहुत ही आश्चर्य की बात है। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूं इंद्र के पास भी नहीं था। भाई इंद्र ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा है स्वर्ग का राजा हो करके, आप करोड़ों में एक चेंटी बराबर हो, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि हम ही श्री कृष्ण हैं। और उसके बाद में हम ही श्री कृष्ण हैं बोलने के बाद में फिर श्री कृष्ण की लीलाओं का एकदम गलत प्रकार का अर्थ करना, और उस गलत प्रकार के अर्थ को लेकर के लोगों के दिमाग में गलत भ्रमणा को भरना, और उस भ्रमणा से जो है वो अपने विषय की पूर्ति करना। मैं कहूं कि अगर गीता जी में भगवान ने जो आज्ञा करी है, चाहे कर्म योग में देख लें, चाहे पुरुषोत्तम योग में देख लें, चाहे भक्ति योग में देख लें, भगवान वहां कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त कर पाएगा जो विषय भोगों का त्याग करेगा। ज्ञान योग में भी क्या बताया है? कर्म योग, ज्ञान योग यही बताया है। भाई ज्ञान योग में एक प्रकार यह है कि आपको विषय भोगों का त्याग करना है, उसके द्वारा आप जो है वो अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करें। और कर्म योग में बताया है कि क्योंकि ज्ञान योग कठिन है, हर कोई अधिकारी नहीं होता है, तो इसलिए कर्म, निष्काम कर्म करते जाओ, तो उससे जो है वो आपका विषय भोग छूट जाएगा। तो जहां भगवान निष्कामता, विषय वासना के त्याग की बात करते हैं,
वही भगवान के मुखारविंद अवतार स्वरूप श्री महाप्रभु जी। विषयाक्रांत देहानाम नावेशाह सर्वथा हरिहि। विषय से आक्रांत देह में कभी भगवान का आवेश नहीं हो सकता, ये बात कहते हैं। और ऐसे भगवान, ऐसे उनके मुखारविंदावतार स्वरूप श्री महाप्रभु जी, उनका नाम लेकर के अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति करना एक अद्भुत लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि जहां जिन श्री महाप्रभु जी के सामने, जिन श्री महाप्रभु जी के नाम पे गोस्वामी बालक अपना परिवार, अपना वंश, अपना सब कुछ चला रहे हैं, कभी क्या उन्हें यह विचार नहीं आता कि श्री महाप्रभु जी और श्री कृष्ण के नाम पे इस प्रकार की जब हम विकारताएं फैलाते हैं, इस विकार को इतना बड़े रूप में लेके जाते हैं, तो जब हम आईने के सामने अपने आप को देखते हैं, क्योंकि देखा जाए तो महाप्रभु जी का चित्र या भगवान की सन्मुखता ही होकर के हमें शर्म आ जानी चाहिए, परंतु चलो मैं मान लूं कि आज के जो गोस्वामी बालक हैं वो तो सेवा में भी बड़े मुश्किल से पहुंचते हैं, तो भाई अब वो सेवा में न पहुंचने के जो भी कारण हो कि उन्हें या इंटरेस्ट नहीं है, या उन्हें समय नहीं है, या उन्हें जाना नहीं है, जो भी कारण है, तो चलो मान लिया सेवा में तो नहीं पहुंचे, तो भगवान से आमना सामना नहीं हुआ, महाप्रभु जी से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन आईने के सामने तो जाते हैं ना रोज सुबह बाल बनाने। तो आईने में अपना चेहरा देख करके ये महसूस नहीं होता कि जिन श्री महाप्रभु जी, जिन श्री भगवान कृष्ण के नाम पर हम अपना सब कुछ चला रहे हैं, उनके नाम पर हम किस प्रकार की गंदी हरकतें कर रहे हैं। मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपने आप को इतने बड़े बड़े आचार्य 108, 105 श्री श्री और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, और हरकतें ऐसी कि जिस प्रकार से आसाराम, राम रहीम जैसे लोगों को गालियां देके, चप्पल मार के जेल में डाला गया, और उसी प्रकार की हरकतें फिर करनी, वो भी महाप्रभु जी के नाम पे, भगवान के नाम पे, श्री कृष्ण के नाम पे, लीला के नाम पे। शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म आनी चाहिए कि जहां पे भाई हमारे लिए, हमारे संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में गाजर मूली का निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है। ये बात कहने वाले जो गोस्वामी बालक हैं, वो मनुस्मृति में से गाजर मूली का निषेध तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि व्यभिचार करने का कितना निषेध है उसी मनुस्मृति में। वही मनुस्मृति ये बात कहती है कि अगर कोई पुरुष परस्त्री गमन, पर पुरुष गमन, या कोई स्त्री पर पुरुष पर स्त्री गमन इत्यादि करे, कि भाई विवाह हो गया, पाणी ग्रहण तुमने किसी का कर लिया, कन्यादान हो गया, इसके बाद में अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार है। और वो व्यभिचार इतना महान पाप माना गया है कि मनुस्मृति में अगर उसका दंड देखे ना, जो मनु भगवान ने उसके दंड बताए हैं, रूह कांप जाए। पुरुष के लिए मनुस्मृति में क्या दंड बताया है अगर वो व्यभिचार करे तो? गरम लोहे के जो सरिया है ना, उसकी एक शैया बनाओ और उसके ऊपर उसको लेटाओ जब तक उसके प्राण न छूटे। और ये जो व्यभिचार का जो दंड है, ये तो मनु महाराज इस भूतल पे तय कर रहे हैं। भूतल पे ये देह छोड़ने के बाद में जब भगवान यम, भगवान धर्मराज के सन्मुख जाएंगे, तो भगवान धर्मराज फिर क्या करेंगे, इसका विचार भी तो करना चाहिए। परस्त्री गमन का कैसा महान पाप है, अनेक ग्रंथों में दिया गया है।
रामायण में वर्णित है कि परस्त्री गमन करने वाला, व्यभिचार करने वाला अगले 16 जन्मों तक नपुंसक बनेगा। व्यभिचार करने वाले को कितना महान दंड दिया जाता है, वो मनुस्मृति इत्यादि कई ग्रंथों में है। अब उसमें अगर कोई गोस्वामी बालक कहे कि भैया हम तो सीधा वल्लभ वंशज हैं, शास्त्र के नियम हमारे ऊपर लागू नहीं पड़ते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि जब शास्त्र नियम अगर आपके ऊपर लागू नहीं पड़ते हैं, तो महाप्रभु जी ने जो प्रमाण चतुष्टय है उसमें गीता जी को गिना है कि नहीं गिना है? बिल्कुल गिना है। वचनामृत में तो आप लोग सब कहते ही हैं जोर जोर से कि अरे हमारे लिए तो गीता जी प्रमाण है, वेद सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, भागवत प्रमाण है। तो उसी गीता जी में 16वें अध्याय में 17वें अध्याय में जहां भगवान कह रहे हैं कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका जो एक व्यवस्था होगी ये शास्त्रों से समझी जाएगी। भाई बताया है कि नहीं भगवान ने, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित, कि भाई क्या कार्य है और क्या अकार्य है इसकी व्यवस्था शास्त्र प्रमाण से देखी जाएगी। और शास्त्रों में तो व्यभिचार महान अपराध बताया गया है। कोई भी तथा कथित गोस्वामी बालक, तथा कथित भ वैष्णव जो इस अंगीकार प्रथा में है, वो मुझे बताएं कि कौन से ग्रंथ में इसके लिए कहा गया है कि नहीं किया जा सके। भाई ना आपके मूलाचार्य महाप्रभु जी इसको मान रहे हैं, ना आपके आराध्य भगवान इसको मान रहे हैं, ना भगवान की आज्ञा से अन्य कोई शास्त्र इसको मान रहा है। आप ये लाए कहां से? और भोले भाले वैष्णवन को भाव भावना की नौटंकी करके ये सब में फंसाना, उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ करना, मनगढ़ंत भाव भावनाएं रच देंगे। अरे ना ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ऐसी भावना वैसी भावना, स्वामिनी न यूथाधिपति, और पता नहीं क्या क्या ले लेके आ जाएंगे। भाव भावना के ग्रंथ श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री हरिराय जी, श्री द्वारकेश जी इत्यादि ने रचे। उनने तो कहीं आ प्रकार के भाव नहीं कहे, तो आपने कहां सुप्रकट किए? भाई जब आपके बड़े ने, आपके पूर्वाचार्यों ने नहीं कही, तो आप लाए कहां से ये भावनाएं? मतलब चरित्र की इतनी हीनता है, आचार्यत्व के नाम पे चरित्र की इतनी हीनता है संप्रदाय में कि अपनी ही बहू, बेटी, भाभी इनको भी नहीं छोड़ते हैं। वैष्णवों में भी क्या स्त्री क्या पुरुष, बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अपने आप को क्या, मैं तो कहूं कि पहली बात तो संप्रदाय को, महाप्रभु जी के नाम को तो वैसे भी दरिया में धकेल चुके हैं, और स्वयं को जो है वो नरक में धकेलने के लिए बिल्कुल तैयारी है। किस प्रकार का पुष्टि मार्ग चल रहा है? क्या आप वैष्णवों को पुष्टि मार्ग बता रहे हैं? क्या आप वैष्णवों को श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं? क्या आप वैष्णवों को श्री कृष्ण से मिलवाना चाह रहे हैं? अरे आपकी खुद की नैया डूबी पड़ी है, आप क्या किसी को कृष्ण से मिलवाएंगे? और ऊपर से मतलब क्लेम इतना बड़ा करना कि हमसे अंगीकार हो जाओ तो तुमको लीला की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? ये कौन सा लीला का टिकट है भैया कि जहां पर अंगीकार होने से, किसी के साथ व्यभिचार करने से, किसी अन्य पुरुष के साथ में जो है वो शारीरिक संबंध बनाने से लीला का टिकट मिलता है? ऐसी लीला मैं तो मानूं भगवान की तो नहीं हो सकती। भगवान की लीला विशुद्ध होती है, काम रहित होती है, विषय वासना रहित होती है। कुछ दिन पहले सब लोग जानते हैं एक सो कॉल्ड गोस्वामी बालक की चैट्स आई थी जिसमें स्वकीय परकीय का भाव बता रहे थे।
मतलब मैं सोचता हूं वो ऐसे मन में अंदर से ग्लानि नहीं होती है कि हम स्वकीया परकिया का क्या भाव कर रहे हैं। कहां श्री स्वामिनी जी भगवान की स्वकीया, चंद्रावली जी हैं तो भगवान की ही स्वकीया परंतु परकिया भाव संयुक्त। वही श्री स्वामिनी जी साक्षात श्री महाप्रभु जी, वही श्री चंद्रावली जी साक्षात श्री गुसाई जी। और उसके इस प्रकार के भाव बताना कि पड़ोसी की बीवी और खुद की बीवी। अरे महाराज, आपको जितनी पड़ोसी की बीवी और खुद की बीवी करनी है आप करो, बेचारे भगवान और महाप्रभु जी को क्यों घसीटो। मैं कहूं कि कोई को वैश्यालय चलाना है, वैसे तो आजकल के आज के समय में तो मैं कहूं कि गोस्वामियन की अधिकतर जो हवेलियां हैं वो तो वैश्यालय ही हैं, बहुत स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वैश्यालय हैं, जहां ये अंगीकार के नाम पे वैश्यालय पना ही चल रहा है। तो आपको अगर वैश्यालय खोलना है, वैश्यालय चलाना है, तो आप भले चलाओ, कम से कम संप्रदाय को हटा के तो चलाओ। बोर्ड लगाओ ना कि हाँ हम वैश्यालय चला रहे हैं, हम धंधा करते हैं। आप जो है ये महाप्रभु जी के नाम पे, भगवान के नाम पे हवेली, पुष्टि मार्गीय मंदिर, पुष्टि मार्गीय पीठ, ये कह कह के जो वैश्यालय चला रहे हैं श्री महाप्रभु जी के नाम पे, भगवान के नाम पे, मतलब ये स्थिति है कि चप्पल खाने वाली स्थिति है कि भाई वैष्णवों को इनको ऐसे घेर करके जो है ना, कहते हैं ना कि भारत में भीड़ को कभी सजा नहीं होती, इनके साथ वही करना चाहिए। कहां श्री महाप्रभु जी जैसे प्रगांड विद्वान आचार्य, और उनके नाम पे कितनी गंदी जो स्थिति बना रखी है आज संप्रदाय में कि ऐसे गोस्वामी बालक और ऐसे वैष्णवों का तो संग करके, स्पर्श करके, ऐसे वल्लभ कुल बालकों का चरण स्पर्श करने के बाद तो मैं कहूं प्रायश्चित रूप में सचैल स्नान करना चाहिए, हम छिवा जाएं। उनकी अपरस मेंढ तो दूर की बात रही, हमारी अपरस मेंढ नहीं है, फिर भी उनका स्पर्श करके हम छिवा जाएं। क्योंकि कम से कम भले हम इन लोगों के जैसे बहुत बड़ी बड़ी अपरस मेंढ का पालन नहीं करते हैं, हम जैसे कुछ छोटे मोटे वैष्णव लोग, परंतु हम श्री महाप्रभु जी के नाम को कभी धूमिल करने का विचार तक नहीं करते। और मैं कहूं कि श्री महाप्रभु जी कृपा करे कभी ऐसा विचार आए भी ना। व्यभिचार तो नहीं करते महाप्रभु जी के नाम पे, महाप्रभु जी के नाम पे वैश्यालय तो नहीं चला रहे। तो ऐसे जो अपने आप को वल्लभ वंशज कहते हैं, अपने आप को वल्लभ कुल कहते हैं, अपने आप को पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी मतलब धारणाएं बनाते हैं कि हम तो कृष्ण हैं, हम तो वल्लभ है, और सब ही अग्नि स्वरूप, कछु नियरे कछु दूर। महाप्रभु जी के नाम पे वैश्यालय चला रहे हैं। मैं बहुत अपने भाषा पे कंट्रोल करना चाह रहा हूं कि वैश्यालय चला रहे हैं और चाहते हैं कि हम उनके मतलब उनकी पूजा करें, आरती उतारें। उनकी आरती उतारनी चाहिए, दो प्रकार से उतरती है, एक तो थाली में आरती जला करके और एक हाथ में चप्पल लेके। अब किसकी आरती का थाल लेके उतारनी है और किसकी चप्पल लेके, ये तो फिर अपने विवेक की बात है। तो वैष्णवन को तो भीड़ लेकर के जाना चाहिए और जाकर के अच्छा सबक सिखाना चाहिए। जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक सुधार नहीं होगा। ये जो जय हो करते हुए लोग चल रहे हैं ना, इन्हें लगता है कि हम भगवान बन गए हैं कि लोग जय हो करने लगे। जिस दिन उसी भगवान मतलब जो पब्लिक भगवान बनाती है, वही पब्लिक जब पैर घसीट करके नीचे लाती है ना, तब समझ आता है। और मैं तो मेरे परिचय में या इस वीडियो को सुनने वाले जितने वैष्णव हैं,
उन सबसे ये आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि ऐसे बालकों का विरोध उनके मुंह पे करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जुड़ना चाहो तो मैं जरूर इसमें साथ दूंगा कि ऐसे बालकों के ऊपर धावा बोल करके उनका विरोध मैं करने को तैयार हूं। जो साथ में जुड़ना चाहे बिल्कुल जुड़ सके आनंद से। महाप्रभु जी के लिए वैसे तो अहिंसा परमो धर्म है, परंतु महाप्रभु जी और भगवान का इस प्रकार से नाम खराब करके, संप्रदाय का, पुष्टि मार्ग का नाम खराब करके ऐसी गंदी हरकतें करने वालों के लिए अहिंसा की आवश्यकता नहीं है। वहां हिंसा पकड़नी पड़ती है, वहां हाथ में डंडा लेना ही पड़ता है। प्यार से बोलने में सुनते नहीं है, समझते नहीं है। जब डंडे की भाषा होगी तो बराबर समझेंगे। तो ये जो है, इसका मैं तो पूर्ण रूपेण विरोध करता हूं। जो भी बालक हो, जो भी गोस्वामी बालक हो, वो मेरे परिचय में हो या न हो, मेरे कांटेक्ट में हो या न हो, अगर वो इस प्रकार के किसी भी अंगीकार प्रथा इत्यादि, ये व्यभिचार, ये वैश्यालय में अगर जुड़े भय हैं, उससे संबंधित हैं, तो मैं उनका प्रतिकार और उनका विरोध पूर्ण रूपेण करता हूं। चाहे वो वाचिक हो या वो कायिक हो, क्योंकि केवल वाचिक से काम नहीं चलता है, कभी कभी कायिक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं कायिक रूप से भी विरोधी हूं, वाचिक रूप से भी विरोधी हूं, मानसिक रूप से तो हुई हूं। मानसिक है तभी तो वो कायिक और वाचिक बनेगा। तो इसके लिए मेरा संपूर्ण रूपेण विरोध है कि ये जो किया जा रहा है महा अपराध है, महा अपराध है और महा अपराध ही रहेगा। इसमें कोई भाव भावना, कोई अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव नहीं जुड़ सकता। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव श्री महाप्रभु जी का नाम है, तो उसकी टीका श्री गोकुलनाथ जी के, श्री हरिराय जी के, श्री वल्लभ जी, श्री गोपेश्वर जी इत्यादि कम सु कम 17 से 18 टीकाएं सर्वोत्तम स्तोत्र पे है। उनको देखना चाहिए कि अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवः का अर्थ क्या है, अंगीकृतौ समर्यादों का अर्थ क्या है। अंगीकार शब्द को किसी भी प्रकार से उठा करके कहीं भी जोड़ देना और उसका कुछ भी मनगढ़ंत अर्थ कर देना, सिर्फ और सिर्फ अपने विषय कामना की पूर्ति के लिए, यह महाप्रभु जी के नाम का महान अपराध है। भागवत जी में कहा है ना, 10 नामापराध जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। महाप्रभु जी का नामापराध उससे अधिक है, ये मैं मानता हूं। महाप्रभु जी का जो ये नामापराध कर रहे हैं ना भाई, महाप्रभु जी की वार्ताओं में कहां ऐसी बात आई है। जब सूरदास जी ने, अष्टछाप ने, अन्य वैष्णवन ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी है कि आप हमें अंगीकार करिए, तो महाप्रभु जी ने अंगीकार के नाम पे क्या किया है आप देखिए, समझिए। महाप्रभु जी अंगीकार के लिए क्या कर रहे हैं। महाप्रभु जी उन्हें ब्रह्म संबंध करा के उन्हें प्रभु के सन्मुख कर रहे हैं, उन्हें सेवा का ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें सेवा में, भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें भगवान की सानुभावता प्रदान कर रहे हैं, कि अंगीकार के नाम पे ये वैश्यपना कर रहे हैं कि इसकी पत्नी, उसकी पत्नी, इसका पति, उसका पति, इसकी बेटी, उसकी बहन। क्या है ये? क्या हमारे श्री महाप्रभु जी इतने गए हुए हैं, मतलब इतने चरित्रहीन है श्री महाप्रभु जी, कि जो श्री महाप्रभु जी के नाम का सहारा लेकर के ऐसी चरित्रहीनता आप लोग करते हैं? अगर आपको लगता है कि महाप्रभु जी के नाम में, महाप्रभु जी के प्रसंग में ये चरित्रहीनताएं हैं,
तो आप फिर किस हिसाब से महाप्रभु जी को जो है वो बहुत ही परम पुरुष और परमात्मा कहते हैं? क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति कभी परम पुरुष परमात्मा नहीं हो सकता है। और अगर महाप्रभु जी परम पुरुष परमात्मा है तो महाप्रभु जी चरित्रहीन नहीं है। आप चरित्रहीन है जो महाप्रभु जी के नाम पे ये ढोंग कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं, ये धूर्तपना कर रहे हैं, दंभ से युक्त हैं, पाखंड से युक्त हैं। मतलब मैं नाम नहीं लूं, परंतु कई गोस्वामी बालकों का ऐसा चरित्र है कि मतलब भक्ति तो छोड़िए, मलेच्छों को भी अगर आप कहेंगे ना तो उनको भी शर्म आ जाएगी। भक्ति मार्ग, भक्त, हिंदू, धार्मिक, ये सबको तो छोड़ दो, मलेच्छों को भी अगर कहोगे ना कि भाई एक आदमी अपने जितने भाई हैं, जितने कजिन्स हैं, उन सब की पत्नियों को जो है वो अंगीकार कर रहा है, या जो है वो जो भी उनके परिवार की कोई बहू बेटी है उनको अंगीकार कर रहा है, मलेच्छ भी शर्मा जाएंगे कि भैया हम मलेच्छ हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, आचार्य कहते हैं, वल्लभ वंशज कहते हैं, उसके बाद भी इतनी भयानक चरित्रहीनता करते हैं कि मलेच्छ भी शर्मा जाए। मतलब भगवान धर्मराज को भी विचार करना पड़ेगा कि अरे इनके लिए कुछ स्पेशल दंड हम कहां से लाएं भाई। भगवान ने विचार नहीं किया होगा, भाई भगवान ने जो दंड विधान बनाए हैं वो अपने विचार के अनुसार जो है वो कुछ जो भी पाप हो सकते हैं उनके अनुसार बनाए कि भाई कोई पापी है, महापापी है इत्यादि। लेकिन ये लोग जो लेवल क्रॉस कर चुके हैं, बेचारे भगवान धर्मराज कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको दंड कौन सा दें, क्योंकि भगवान के बनाए दंडों में तो इनका पाप है ही नहीं। इनका पाप तो वो सबके से ऊपर लेवल पे चल रहा है। मतलब इन लोगों के लिए कोई स्पेशल दंड विधान भगवान धर्मराज को बनाना पड़ेगा, ये परिस्थिति है। तो इतना महान जो ये घातक, संप्रदाय घातक ये जो कार्य चल रहा है, वो भी संप्रदाय के नाम पे, भगवान के नाम पे, लीला के नाम पे, महाप्रभु जी के नाम पे, भाव भावना के नाम पे, इस चीज को, इसका विरोध, इसको बंद करना, ये आज के समय की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है प्रत्येक वैष्णव को, और खास करके जितने भी आज के जो नवयुवान वैष्णव हैं, क्योंकि आगे संप्रदाय इन्हीं से बढ़ेगा, इनको इसको विरोध करना चाहिए। ये जय 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 कृपानाथ करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाली स्थिति हो जाएगी कि भाई जय जय कृपानाथ तो खुद ही डूब रहे और तुमको भी ऐसे साथ में पकड़ के लेके जाएंगे कि चल भाई दोनों साथ में यमपुरी को चलें, आनंद से भोगेंगे, पीछे जो है अजगर और चेंटी, आनंद ही आनंद। तो अगर आज के जो युवान हैं, जो युवा वैष्णव है, जो इस संप्रदाय में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, वो अगर इन चीजों से बचना चाहें तो ऐसे सो कॉल्ड गोस्वामी बालक, वल्लभ वंशज, सो कॉल्ड भाव भावना प्रकट करने वाले भगवदियों से बचें, इनका विरोध करें, इनको बंद करावें, इनका सपोर्ट करना बंद करें, इनके यहाँ जाना बंद करें। जब इनका विरोध होगा, इनके यहाँ लोग जाना बंद करेंगे, तब इन्हें समझ आएगा कि हम गलत कर रहे थे, हमें सुधरना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा विरोध इस विषय में सदा बना रहेगा। श्री महाप्रभु जी कृपा से जितना हो पाएगा मैं इसमें कार्य करूंगा। श्री वल्लभाधीश की जय।